कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड के पूरे पाठ्यक्रम से एक अंक के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ये इतिहास से हैं, भूगोल से हैं, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र सभी जो आपके समाज विज्ञान में विषय हैं उसके अनुसार ये बने हुए हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए इसको अवश्य पढ़ के जाएं और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। पूरे पैटर्न में है, बोर्ड के पैटर्न में है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो ये किया था लॉर्ड लिटन ने। फिर है, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो ये आता है दक्षिण पश्चिम दिशा से। फिर है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चावल का कौन सा है? तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। फिर है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? तो ये लगी थी मुंबई में। फिर है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है जनता के पास। फिर है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। फिर है, संघीय शासन का उदाहरण कौन सा देश है? तो ये है भारत। फिर है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1951 में। फिर देखिए, भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कौन सा है? ये प्राथमिक रोजगार क्षेत्र या कृषि का क्षेत्र भी समझ सकते हैं। फिर मुद्रा का कार्य है, तो ये विनिमय करना भी होता है, माप करना भी होता है, संचय करना भी होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। फिर है, साक्षरता दर किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? ये 3 स्तर की होती है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। फिर है, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो इनमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार स्वतंत्रता दिवस। भारत में योजना अवधि कितने वर्षों की होती है? तो ये होते पंचवर्षीय योजना, माने यहाँ पर 5 वर्ष होगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है हिंदी। फिर है, संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? तो ये होता है संसद। फिर देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये राष्ट्रीय खेल है हॉकी। फिर है, भारत में मताधिकार की आयु कितनी होती है? तो ये होती है 18 वर्ष। फिर है, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो जो भी ऑप्शन है उसके अनुसार ये विकास से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें क्या है? जन्म दर। जो ऑप्शन दिए हैं उसको पढ़ के आप देख लीजिएगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1851 में। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। फिर है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? तो वायु और जल मृदा का निर्माण कर लेते हैं, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु भी मृदा के निर्माण में भाग लेते हैं, सैल और तापमान भी ये मृदा निर्माण में भाग लेते हैं, पानी का इकट्ठा होना ये मृदा निर्माण में भाग नहीं लेता। तो ये ऑप्शन सही है। फिर है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। फिर प्रश्न है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन देखेंगे तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। विदेशी विनिमय बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का विनिमय करना। आर्थिक विकास का परिणाम है जीवन स्तर में सुधार होना, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना। मतलब इसका सही उत्तर है उक्त सभी का। फिर है, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो उस देश की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो रिक्त स्थान में आते हैं 1 अंक वाले। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत खालिस्तान यात्रा से हुई थी।
तो ये दांडी यात्रा से हुई थी। फिर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खालिस्तान द्वारा लागू किया गया था, तो ये है लॉर्ड लिटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, तो ये हुई थी 1885 में। फिर है लाल मिट्टी में खालिस्तान की मात्रा अधिक होती है, तो लोहा की मात्रा अधिक होती है। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य खालिस्तान है, तो ये है असम। फिर है भारत में कुल जलवायु खालिस्तान प्रकार की होती है, तो ये मानसूनी प्रकार की होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता खालिस्तान के पास होती है, जनता के पास होती है। चुनाव आयोग का प्रमुख खालिस्तान कहलाता है, तो ये कहलाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। राष्ट्रीय आय को खालिस्तान में मापा जाता है, मुद्रा में नापा जाता है। फिर मुद्रा का मुख्य कार्य खालिस्तान का माध्यम होना है, विनिमय का माध्यम है ये। फिर है करो या मरो का नारा खालिस्तान आंदोलन में दिया गया, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान है, तो ये ग्राम पंचायत है। फिर है शिक्षा एवं स्वास्थ्य खालिस्तान संरचना के अंग हैं, तो ये सामाजिक अधोसंरचना के अंग हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का खालिस्तान क्षेत्र कहलाता है, तो ये तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था का खालिस्तान क्षेत्र में विभाजन किया गया है, 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। इसी तरह के आपको जो है अभी शब्द-शब्द वाले प्रश्न भी हैं, और आपको समझना है कि ये प्रश्न किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। माने खालिस्तान वाला विकल्प में आ जाए, विकल्प वाला सत्य-सत्य में आ जाए, जोड़ी में आ जाए, एक वाक्य में आ जाए, तो आपको इस हिसाब से तैयार करना है कि ये किसी भी फॉर्मेट में आए, हमसे बन जाना चाहिए। आपको जो है मैं 3 साल का पेपर भी अपने चैनल में डाला हूँ, 2022 का, 2023 का, 2024 का, तो वो पेपर भी सॉल्व करना है। और 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाले जो मैं वीडियो डालूँगा, उनको अच्छे से देख लीजिए। आपकी पूरी तैयारी आप अच्छे से हो जाएगी और आप 95 प्लस स्कोर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो सत्य-असत्य से संबंधित है। इटली के एकीकरण में मैज़नी का महत्वपूर्ण योगदान था, ये कथन सत्य है। फिर देखिए, दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, ये भी सत्य है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने लागू किया था, ये लॉर्ड रिपन नहीं लिटन है, यहाँ पर ये गलत है, इसलिए क्या हो गया, असत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ये कथन सत्य है। भारत में मानसून उत्तर पूर्व दिशा से आता है, ये कथन असत्य है। फिर है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये सत्य है। भारत की पहली कपड़ा मिल कोलकाता में लगी थी, असत्य है, बंबई में लगी थी। फिर है लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, ये कथन सत्य है। भारत की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है, ये कथन असत्य है, मानसूनी है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता राष्ट्रपति के पास होती है, असत्य है, जनता के पास होती है। संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं, ये कथन सत्य है। फिर है प्राथमिक क्षेत्र का संबंध उद्योग से है, असत्य है, कृषि से होता है, इसलिए असत्य हो गया। भारत में सबसे अधिक रोजगार तृतीयक क्षेत्र में है, असत्य है, ये प्राथमिक क्षेत्र में होता है। 1857 ईस्वी की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, ये कथन सत्य है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र कहलाता है, ये कथन भी सत्य है। अब चलिए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिनमें जोड़ी मिलाना होता है। तो यहाँ पर तो मैं सही जोड़ी सामने लिख दिया हूँ, केवल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर उत्तर सही-सही लिखा हुआ है। तो इतिहास से पहले देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का संबंध 1789 ईस्वी से है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 है। असहयोग आंदोलन 1920 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है। फिर आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 है। दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ना, दांडी यात्रा का संबंध किससे है, नमक कानून से है। गांधी जी का भारत पर आगमन जो है 1915 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। रॉलट एक्ट जो है 1919 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन। तो इस तरह से यहाँ पर ये इतिहास वाले हैं जो जोड़ी में आ सकते हैं। इसी तरह से चलिए यहाँ पर अब भूगोल में देखते हैं। तो यहाँ गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत में। काली मिट्टी
कपास की खेती यहाँ ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी में लौह तत्व पाया जाता है। असम जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और मानसूनी जलवायु का संबंध भारत से है। दक्कन का पठार मतलब काली मिट्टी है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का मान जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब देख लेते हैं राजनीति विज्ञान से जोड़ी वाले प्रश्न। तो यहाँ है संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोकतंत्र माने जनता की सत्ता। संघीय शासन भारत में व्यवस्था है ये। संसद के सदन लोकसभा और राज्यसभा। मौलिक अधिकार इनकी संख्या है 6। पंचायती राज 3 स्तरीय होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव आयोग का प्रमुख या मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। इस तरह से यहाँ पर ये राजनीति विज्ञान में है जो जोड़ी में आ सकते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र में देखते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कृषि से है। द्वितीयक क्षेत्र का संबंध उद्योग से है। तृतीयक क्षेत्र का संबंध सेवाओं से है। फिर है राष्ट्रीय आय का संबंध मुद्रा में मापन है। विकास का माप जो है मानव विकास सूचकांक द्वारा किया जाता है। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए होती है। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम होना। बैंक जमा पर हमको ब्याज मिलता है। वैश्वीकरण अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। और बेरोजगारी काम का न मिलना है। इस तरह से ये जोड़ी वाले प्रश्न हैं। अब ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिनके उत्तर एक वाक्य में हो सकते हैं या एक शब्द में हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आप सिंपल सा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी लिख सकते हैं। रॉलट एक्ट कब लागू किया गया था? तो रॉलट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई। फिर चलिए आगे का देखते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो ये कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है। कपास आपको ध्यान रखना है। दक्कन पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में पाई जाती है काली मिट्टी। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? ये जनता के पास होती है। भारत एक किस प्रकार का देश है? तो ये भारत एक संघीय देश है, माने यहाँ संघात्मक व्यवस्था है। संसद के 2 सदनों के नाम लिखिए। तो ये होता है लोकसभा और राज्यसभा। चुनाव आयोग का प्रमुख क्या कहलाता है? तो ये प्रमुख जो है उसका मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है? तो हम भारत के लोग, इसको भर ध्यान रखना, इससे प्रारंभ होती है। विकास का सबसे अच्छा माप क्या है? मानव विकास सूचकांक है। फिर है राष्ट्रीय आय किसमें नापी जाती है? तो ये किसमें नापी जाती है? मुद्रा में। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? काम करने योग्य व्यक्ति को काम न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में है। फिर बैंक में जमा धन पर क्या मिलता है? तो बैंक में जमा धन पर ब्याज मिलता है। इस तरह से ये एक एक अंक वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और जो पेपर है उनको सॉल्व कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपको 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे।